कह रहा है एज ए सन इट ऑल्सो शोज द रेज ऑफ लाइटन, या सूरज के किरण की भांति उसे रास्ता दिखाता है। इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हैप्पी, या खुशी जीवन का एक अभिन्न अंग है। अब इसका भी हिंदी में मतलब लिखा हुआ है, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं, जब चाहे तो हमारी बातें सुन सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर सारे वीडियो अपलोड किए जाएंगे। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो भी है, अब पोएम का समरी पढ़ा दिए, पोएम का लाइन भी एक्सप्लेन मैं करूँगा। पोएम लिखा जा रहा है, एक एक करके लिखा जाएगा, उसके बाद में एक एक क्वेश्चन को, एक एक लाइन को एक्सप्लेन करके उसके मतलब के साथ समझा दूंगा। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो आपको 10 नंबर में एग्जाम में पूछता है वो इसमें है। स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो, कह रहा है कि हु डज द बिलव्ड वेस्ट द पोएट्स लाइफ, कह रहा है हाउ, वो नहीं, हाउ डज द बिलव्ड, कि किस तरह से प्रेमिका जो है वेस्ट द पोएट्स लाइफ बाय वीपिंग एंड साइंग, कि उसकी प्रेमिका कैसे लेखक का जीवन जो है रो करके और कराह करके उसके जीवन को बर्बाद करता है। अब जैसे देखिए क्वेश्चन कहता है व्हेन शी साइ, जब वह मतलब से कराहती है, द पोएट फील्स, तो कभी ऐसा महसूस करता है एज इफ मानो हिज सोल इज बीइंग मिंगल्ड, कि उसका आत्मा ही उसके शरीर से निकल गया हो। कर विद द वायलेट, कह रहा है इस तरह से वह अपने दुख तकलीफ को व्यक्त करता है। कह दस लिविंग हिम, वह ऐसा मतलब से इस प्रकार मतलब से वह जीता है। व्हेन ही विप्स, जब वह रोती है, व्हेन शी विप्स, जब वह रोती है, द पोएट्स ऑन ब्लड विकन्स, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसका खून ही निकल जाता है। एट द साइट, ऐसा देखा जाता है। बाय डूइंग सो ही इज शी इज वेस्टिंग हर ओन लाइफ ऑफ द पोएट, इस तरह से लेखक के जीवन को वह रो करके कराह करके यानी कि उसके जीवन को बर्बाद करती है। यानी कि लेखक को उसके अपने जीवन के लिए कुछ बेहतर करने के लिए अगर वह आगे बढ़ करके कुछ करना चाहता है, उसकी प्रेमिका उसे रोकती है कि नहीं जाने के लिए कहती है, क्योंकि यह कैथोलिक और एंटी कैथोलिक से रिलेटेड कुछ पोएम है। क्योंकि इसके कुछ जैसे कि उस समय की बात है ये, जिस समय गृह युद्ध छुड़ा हुआ था इंग्लैंड में। अब जैसे कि मतलब से कैथोलिक और एंटी कैथोलिक वाले के बीच युद्ध चल रहा था, उस समय की बात है। तो लेखक जो है जहाँ पर रहता था उसी की मतलब से निस भतीजी जो थी उससे वह प्रेम करने लगा था। इसी वजह से उसके अंकल ने इस पर केस कर दिया और उसके वजह से उसे जेल भी जाना पड़ जाता है। और उसके वजह से क्या होता है, इसकी जॉब भी जो होती है उस समय वो छूट जाती है। बहुत सारे इसके जीवन में ऐसा होता है जिसके कारण इसे बहुत ज़्यादा दुख झेलना पड़ता है। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है व्हाई डज द पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, कह रहा है कि व्हाई डज द पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, कह रहे लेखक क्यों अपनी प्रेमिका के पास से जाना चाहता है। द पोएट फील्स, कभी महसूस करता है दैट सिंस एवरी वन मस्ट डाई, कि हर व्यक्ति एक न एक दिन जरूर मरेगा। इट इज़ द बेस्ट टू गेट यूज टू द सोरो ऑफ द फाइनल पार्टिंग इन द जस्ट पार्टिंग, और यह विदाई जो होगी यानी कि यह अंतिम विदाई होगी, सोरो ऑफ द फाइनल पार्टिंग, और वह जो एक दूसरे से जुदा होना होगा वह अंतिम जुदाई होगी। तो कहता है कि ही इज़ नाइदर टायर्ड ऑफ नॉर डिजायरस ऑफ अ न्यू बिलव्ड, लेखक को न तो किसी दूसरे मतलब से न तो अपनी प्रेमिका से वह थक चुका है और न ही वह किसी दूसरे महिला से प्रेम करता है। बस लेखक इसीलिए उसके पास से जाना चाहता है क्योंकि वह उसके सामने में मृत्यु को प्राप्त नहीं करना चाहता। कह रहा व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव, कह रहा कौन सा ऐसा चीज़ है जो सूरज के पास नहीं है। कह रहा द पोएट इज बेटर दैन द सन, लेखक जो है सूरज से बेहतर है। व्हिच गो अवे टुडे, जो आज जाता है बट कम नेक्स्ट डे, लेकिन अगले दिन चला आता है। द सन हैज़ नो रीजन्स, कह रहे सूरज के पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई कारण नहीं है। नो सेंस, उसके पास कोई समझ नहीं है कि वह क्यों आज उदय होता है और कल डूब मतलब से शाम में डूब जाता है, फिर अगले दिन उदय होता है। नाइदर द सन्स जर्नी टू द अर्थ इज टू शॉर्ट, सो शॉर्ट, कह रहा ना ही तो उसका जर्नी जो है बहुत छोटा है,